दीदी आप आराम कर लो, रोटियां बन चुकी हैं। आपका सर दर्द बहुत हो रहा है, ठंड से कहीं और दर्द ना हो जाए। अरे तू मेरी चिंता मत कर, तेरे साथ काम करवा दूंगी तो तू भी जल्दी फ्री हो जाएगी, वरना अकेली कब तक लगी रहेगी। दोनों के चेहरे पर थकान, हाथों पर ठंड से लालिमा पड़ चुकी थी, उंगलियों में दर्द अलग से था। दोनों बहू खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखती हैं, तब सास, अरे अरे तुम दोनों अभी से खाना क्यों ले आई? उन दोनों को फैक्ट्री से घर तो आने दो। माँ जी मैंने उनको फोन लगाया था, वो बस 10 मिनट में आने वाले हैं, इसीलिए हम खाना यहाँ ले आए। फिर भी भाभी खाना ठंडा हो सकता है, आपको खाना नहीं लाना चाहिए था। वैसे ही सर्दी का मौसम है, बाहर कितनी ठंड है और यहाँ पर भी तुरंत खाना ठंडा हो जाएगा। सलोनी तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे वो रसोई नहीं भट्टी हो जहाँ से हम खाना निकाल कर लाए हैं। खाना गैस पर गर्म होता है और 5-10 मिनट में कुछ नहीं होता। हाँ दीदी सही कह रही हैं। फिर भी बहू तुम्हें खाना उसी वक्त बाहर लाना चाहिए था। माँ जी आप सब खाना शुरू तो कीजिए, आप सब भी भूखे बैठोगे। आपको पता है हम दोनों का रसोई में काम करते करते कितना टाइम बर्बाद हो जाता है। लेट खाना खाने से लेट रसोई की सफाई होती है, फिर सुबह भी जगना होता है। अच्छा जी तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारा कौन सा अंबानी वाला टाइम बर्बाद कर दिया हो। और भाभी जब भैया आ जाएंगे हम सब एक साथ बैठकर खाएंगे। ठीक है मैं अंदर से पानी का ग्लास लाती हूँ। और सुन बहू, ठंड बहुत हो गई है, गले में थोड़ी खराश होती है, गर्म पानी भी लेकर आना। जी पापा जी। दोनों बहू को ससुराल वालों पर बहुत गुस्सा आता है, तब अंदर पानी गर्म करके बड़बड़ाते हुए, दिन भर काम करो फिर भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। रात के 12 बज गए और सबको गरम गरम खाना चाहिए। वही तो दीदी, भला ये भी कोई जिंदगी है? हम भी इंसान है, मशीन नहीं। हाँ लेकिन इनको क्या फर्क पड़ता है, यहाँ इन्हें पीने के लिए भी गर्म पानी चाहिए। एक हम हैं जो बर्तन कपड़े भी ठंडे पानी से धोते हैं। इन लोगों का खाना खाने के बाद हमें इनके जूठे बर्तन भी तो साफ करके सोना है। देखना 1:30-2 तो बच जाएंगे आराम से। कुछ देर बाद दोनों के पति आ जाते हैं, तब शिप्रा नेहा गरम गरम खाना ससुराल वालों को परोसती हैं। सबके खाना खाने तक 12:30 बज जाते हैं। उसके बाद दोनों बहू ठंडे ठंडे पानी में कांपते हुए जूठे बर्तन साफ करते हैं और बाकी की रसोई भी समेटती हैं, जिससे साफ करते करते उन्हें 2 बज जाते हैं। देख लो दीदी घड़ी 2 बजा रही है। मुझे तो पता था इन लोगों के नाटक यही होंगे। हम 2 मिलकर जल्दी जल्दी काम करते हैं, तब जाकर 2 बजे काम खत्म हुआ है। और अब ये हमें सुबह जल्दी उठाएंगे, फिर नाश्ता भी जल्दी चाहिए। सच में बड़े बेकार हैं ये ससुराल वाले। ठंड में रसोई में 12 बजे के बाद तक काम करवाते हैं। चिंता मत करो दीदी, जिस दिन हमारे सबर का बांध टूटा उस दिन इनकी लंका लगनी ही होगी। हाँ नेहा। अब दोनों बहू अपने अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। सुबह 7 बजे उठती हैं तो सुष्मिता उन्हें ताने देती है। फिर दोनों बहुओं को पालक मेथी साग साफ करने के लिए छोड़ देती हैं, जिन्हें साफ करते करते उन्हें काफी ज्यादा ठंड भी लग रही थी और ठंडे पानी में उनके हाथ पैर कांप भी रहे थे। दीदी मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। सुबह सुबह ये हालत कर दी, रात को क्या होगा हमारा? यही मैं सोच रही हूँ। माँ जी को भी चैन नहीं है कि दाल चावल बनवा लें, साग बनवा रही हैं, इसके बाद मक्के की रोटी बनवाएंगी। दीदी ये हरी घास से जैसी सब्जियों को साफ क्यों करना पड़ता है? फिर इनकी मिट्टी निकालो, 4 बार धो, तब जाकर पीसो, बनाओ और गरम गरम खिलाओ। यही दुख भरी जिंदगी है नेहा, यही कर ले, करना तो पड़ेगा ही। तब दोनों बहू फटाफट से सुबह का ब्रेकफास्ट और पालक का साग मक्के की रोटी तैयार कर देती हैं। जैसे घर और पालक का साग मक्के की रोटी और स्वेटर बनाओ। लेकिन माँ जी स्वेटर बनाने की इतनी क्या जल्दी है? 1 घंटे बाद आ जाएंगे हम, और पिछली सर्दी में बना था, अब तो याद भी नहीं है कि कैसे बनता है। हाँ माँ जी बस 1 घंटा छोड़ दीजिए, फिर हम आ जाएंगे। नहीं नहीं आलस नहीं करना, चलो उठो और स्वेटर बुनो, मैं तुम्हें याद दिला दूंगी कि कैसे बनता है। ना चाहते हुए दोनों बहू को सास के साथ बाहर धूप में बैठना पड़ता है, जहाँ ऊन से स्वेटर बनाती है और थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा भी लगती है। माँ जी बहुत डर लग रही है, यहाँ पर धूप से ज्यादा तो हवा चल रही है, अंदर चलिए। हाँ माँ जी, ठंडे पानी से बर्तन धो धोकर हाथ वैसे ही पत्थर जैसे हो रहे हैं, और कल रात को तो दीदी के सर में भी दर्द था, कहीं हवाओं ने नुकसान कर गई तो। मैं तुम दोनों के अच्छे से बहाने समझती हूँ, चुपचाप यहीं बैठो। दीदी देख रही हूँ ना कितनी खूसट पुड़िया है, एक मौका नहीं दे रही है यहाँ से अंदर जाने का। वही तो रात में भी अपने मन की करती और दिन में भी। अरे क्या बातें कर रही हो, हाथ चलाओ। 2 घंटे तक सास इसी तरह अपनी दोनों बहू को अपने पास बैठाती, हीटर के सामने बैठकर पकौड़े खाए। कांपते कांपते दोनों बहू 11 बजे तक खाना बना लेती हैं और दोनों के पति घर आ जाते हैं। फिर खाना परोस देती हैं। तब जैसे ही दोनों बहू बैठती हैं, अरे बहू खाना खाने से पहले जरा अचार लिया और प्याज काट दे। जी माँ जी। तब नेहा सलाद और अचार सास को देती है। 1 घंटे में खाना खाने के बाद दोनों बहू रात के 12 बजे रसोई साफ कर रही होती है। इतने में रसोई की खिड़की से हवा आने पर और ठंड लगती है। अरे मुरी मैया, अब तो ठंड बढ़ गई है। नेहा कैसे बर्तन साफ करेंगे, बर्तनों का पहाड़ जम गया है पूरा। हाँ दीदी ऐसा लग रहा है किसी ने बर्फ की सिल्ली पैरों में रख दी हो। मैं बस जल्दी से हाथ पाँव को गर्म करके रजाई में सोना चाहती हूँ, लेकिन ये पहली रसोई हमें ही साफ करनी होगी। चलो करते हैं। हाँ। तब दोनों बहू ठंड में जैसे तैसे कांपते हुए बर्तन धोकर 1:30 बजे तक रसोई से बाहर निकलती हैं और नंद से हीटर मांगने पर वो हीटर भी नहीं देती। तब बेचारी गैस जलाकर ही अपने हाथों को थोड़ा गर्म करती हैं, तब सोती हैं। ऐसे ही ठंड के कड़कड़ाटे दिन गुजरते हैं और बहू की ससुराल वालों ने वैसे ही रेल बनाकर रखी होती है।
बेचारी कितना भी कुछ सास को पहले पूछ लें, लेकिन सास 10 बजे ही रात का खाना बनवाना शुरू करती है और बहुओं को रसोई साफ करते करते 12 बजे से 2 बज ही जाते हैं। ऐसे में उनकी रात की ये खटर पटर आसपास के पड़ोसी लोगों को परेशान करती है। तब अगली सुबह निर्मला और सुलोचना, अरे मोरी मैया, रात के 12 बजे 1-2 बजे तक तो ये सारे लोग जगे रहते हैं और रात को इतने खटर पटर की आवाज आती कि क्या बताऊं। मुझे तो लगता है ये तंत्र मंत्र करते हैं। इतनी ठंड में ये लोग तंत्र मंत्र कैसे कर सकते हैं? मुझे तो लगता है लड़ाई होती है रात में। अब ये सुष्मिता भी तो ठीक नहीं है ना। तभी सुष्मिता अपना नाम सुनकर, अरे सुलोचना, निर्मला, तुम दोनों मेरे बारे में क्या बात कर रही हो? अरे चुगली थोड़े कर रही हूँ, मैं तो ये बोल रही थी रात को तेरे घर से 1-1, 2-2 बजे तक आवाज आती रहती। करते क्या हो तुम सारे के सारे? सोते क्यों नहीं हो? कहीं ऐसा तो नहीं कुछ टोना टटका चल रहा हो? अरे तुम दोनों का दिमाग खराब है क्या? हम लोग तो 1 बजे तक 12:30 तक सो जाते हैं। ये दोनों बहुएं ही रसोई की सफाई करती रहती हैं, तो आवाज तो आएगी ही। अरे तो तेरी बहुएं इतनी ठंड में रात के 12 बजे तक क्यों करती रहती हैं? जल्दी खाना खाकर सो जाया करो। ऐसे कैसे सो जाए? मेरे बेटे इतनी ठंड में फैक्ट्री में से काम करके आते हैं और रात को ठंडा खाना खाएंगे। मैं तो बहू से गरम गरम खाना दिलवाती हूँ उन्हें। अच्छा। ये कहकर सुष्मिता घर के अंदर आ जाती है। तब सुलोचना, बताओ, बेचारी दोनों बहुओं की कड़कड़ाती ठंड में रेल बना रखी है। मैंने तो इन्हें सुबह जल्दी उठते हुए भी देखा। बड़ा जुल्म कर रही है ये, पता पड़ेगी इसे। फिर शाम को फ्रिज में कोई सब्जी नहीं होती है। तब नेहा, दीदी, फ्रिज में तो कोई सब्जी नहीं है। सुनो सलोनी, जरा बाजार जाकर सब्जी ले आओ। गाजर, टमाटर, धनिया और हरी मिर्च। आज गाजर आलू की सब्जी और पराठे बना दूंगी। अरे भाभी, मेरी बाहर जाने की हिम्मत नहीं है, आप ही ले आओ। कुल्फी जम रही है, अगर मैं बाहर जाऊंगी तो जम जाऊंगी। देखो देखो मेरे हाथ कैसे कांप रहे हैं। भाभी आप चली जाओ। सलोनी, हमें घर पर ढेर सारा काम है अभी भी, और इससे पहले भी किया है। तुम बाहर का एक काम तो कर दो। नहीं भाभी, आप जाओ और ऐसा करना, बाहर से गर्मा गर्म चाउमीन भी ले आना। तुम्हें उसमें से आधी चाउमीन देनी होगी, वरना मैं माँ जी को कह दूंगी और माँ जी को भी देनी पड़ेगी। नहीं भाभी, माँ को मत कहना। ये लो 2 फुल प्लेट ले आना, एक आपकी एक मेरी। मैं भी चलती हूँ दीदी, आलू लाने हैं, आप अकेली कैसी लाओगी? ठंड में दोनों बहू शॉल ओढ़कर बाजार जाकर सब्जियां खरीदने लगती हैं। फिर रेस्टोरेंट में बैठकर गरम गरम चाउमीन खाती हैं। हाँ, मजा आ गया नेहा, ये सलोनी हमसे बहुत मजे लेती है। अच्छा हुआ हम बाहर गरम चाउमीन खाने आए, वरना हमें किसी चीज की खुशी कहाँ मिलती है, और घर में भी लेट खाना खाते हैं। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। उस सलोनी का पोपट बनाकर यहीं पर ही गरम गरम चाउमीन खाकर घर जाएंगे और फिर माँ जी को लाकर धप्पा कर देंगे। पता चलेगा सलोनी की बच्ची को। फिलहाल तो मजा आ गया। इस तरह कड़कड़ाती ठंड में दोनों बहुएं गर्मा गर्म चाउमीन खाकर नंद के लिए एक प्लेट घर ले जाती हैं। और जब देखती हैं तब अचानक से सुष्मिता को वहां भेज देती हैं, जिससे बेचारी सलोनी को अपने खाने की चीज माता पिता से भी शेयर करनी पड़ती है। शिप्रा भाभी, नेहा भाभी, आप दोनों ने जो भी किया है जानबूझकर किया और इसका बदला मैं लेकर रहूंगी। रात को ठंड में 12 बजे खाना खिलाने के बाद दोनों को रसोई में ठंडा बर्तन साफ करती हैं और जैसे वो सोने जाती हैं तब तक 2 बजे सलोनी, भाभी रुको ना, सोने मत जाना, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैगी बना दो प्लीज। ये देखो मैं पैकेट भी ले आई। सलोनी, हमारी हालत देखो, हाथ देखो बर्फ जैसे हो रहे हैं। सोने जा रहे हैं, काम करके आए हैं। अब इस टाइम भी तुम्हें मैगी खानी है तो खुद बनाकर खा लो। कौन सा इसमें तड़का मारना है? प्लीज आप कर दो, मैं नींद में हूँ। अगर मुझसे गिर गया तो मैं जल जाऊंगी और आवाज से मम्मी पापा आ जाएंगे तो और डांट मारेंगे। दीदी मैं करूँ? नहीं, तुम सो जाओ, मैं सलोनी को मैगी बनाकर दे दूंगी तो सो जाऊंगी, तुम जाओ। अब आएगा ना मजा। सलोनी कमरे में जाती है और रात के 2 बजे शिप्रा मैगी बना रही होती है। अच्छो, ठंड से कांपे जा रही हूँ मैं, लेकिन इस रसोई से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। सुबह से लेकर शाम तक, और अब तो आधी रात में भी रसोई में ही रहती हूँ। सोऊंगी क्या 3-4 घंटे? फिर शिप्रा सलोनी को मैगी बनाकर दे देती है। अगले दिन दोनों बहू रात के डिनर बनाने से बहुत ज्यादा परेशान थी, तो अपने पति से बाहर ले जाने को कहती हैं, लेकिन बीच में सास ससुर, अरे बहू, इतनी ठंड में बाहर जाने की क्या जरूरत है? यहीं पर खाना बना ले, घर में ही खा लेंगे और बाहर पैसे भी फूकेंगे। लेकिन माँ जी, हम दोनों के पति फैक्ट्री से जल्दी आ गए थे, इसलिए डिनर का प्लान बाहर बनाया है। अब हम क्या खाना बनाए? बाहर चलते हैं ना। अरे बेटा, घुटने में दर्द हो रहा है, बाहर ठंड में जाएंगे तो और दर्द हो जाएगा, और फिर कभी चलेंगे। अभी तुम दोनों खाना बना लो, आलू की कचौड़ी, आलू की सब्जी जरूर बनाना। ठीक है माँ जी। दोनों रसोई में ठंड में कांप कर ढेर सारे आलू छीलने लगती हैं। आधे आलू कुकर में उबालती हैं, जिसके बाद वहीं रात के 12 बजे दोनों बहू खाना बनाकर ससुराल वालों को परोसती हैं। आहा, गर्मा गर्म आलू की कचौरी और आलू की सब्जी खाकर मजा आ गया। ऐसा खाना तो रेस्टोरेंट में भी अच्छा नहीं लगता। मैं तो पहले से ही कह रही थी, घर में दोनों बहुएं खाना बनाते हुए अच्छी लगती हैं। अच्छू, भाभी मुझे और कचौड़ी चाहिए, गरम गरम बनाकर ले आओ। अरे और शिप्रा बहू, मुझे आलू की सब्जी भी दे दो। दोनों बहू रसोई में कचौड़ी बनाते हुए, शिप्रा दीदी बताइए, कब तक ये सब चलेगा? शायद कभी नहीं बदलेगा, पर बदलना चाहिए। हम बीमार भी पड़ रहे हैं, जीना हराम कर रखा है। अब तो सर्दी जुकाम हो गया है, फिर भी ये लोग नहीं समझते, और हमारे पति भी ऐसे ही हैं। इतना कहकर दोनों बहू
घर वालों को खाना खिला देती हैं। समय गुजरता है, पति रोज रात को लेट आते हैं। नंद भी मानती नहीं है। सास ससुर रात के 12 बजे तक टीवी देखते हैं और दोनों बहू ठंड में 12 बजे खाना बनाकर 2-2:30 बजे तक ही रसोई साफ करके सो पाती हैं। वहीं पति भी उनकी कुछ नहीं सुनते। दोनों को सर्दी से खांसी जुकाम हो जाता है और जब वो बहुत कांपते हुए रात के 1 बजे बर्तन धो रही थी और एक बहू फ्रिज साफ कर रही थी, तब ससुर अरे राम रे, अब मुझे सफाई नहीं होती। फ्रिज की ठंडक भी सीधा नाक में घुस रही है। अच्छू! और दीदी मेरे हाथ कुल्फी जैसे जम गए हैं, बर्तन भी नहीं धोए जा रहे मुझसे। अच्छू! हे भगवान, कितनी ठंडी रसोई है और तुम दोनों की तबीयत खराब है। छोड़ो ये सब, आराम करो जाकर। कैसे करें पापा जी, देख रहे हैं ना आप, माँ जी नंद जी बार बार खाना बनवाते हैं और टाइम से खाना बनाने नहीं देती, जानबूझकर लेट करती हैं। और एक हमारे पति जो हैं वो भी लेट आते हैं। ऐसे में रसोई जब तक रात के 12 बजे ठंड में साफ होती रहेगी तो हमारी ऐसी हालत होना लाजमी है। हम रोज ऐसे ही काम करते हैं पापा जी, खाना देर से खाना आप सबकी आदत है। हम लोग भी इंसान हैं, लेकिन माँ जी दीदी गलती तो मेरी भी है जो मैं ये सब रोक नहीं पाया और मेरी नाक के नीचे ये सब कुछ हुआ। लेकिन अब तुम्हारी सास नंद को अपने तरीके से समझाना ही होगा। पर कैसे पापा जी? बस तुम दोनों कल सुबह से एक्टिंग करना शुरू कर देना। तब ससुर दोनों बहू के लिए काढ़ा बनाकर उन्हें पिलाता है और काम खत्म होने के बाद दोनों बहू सोती है। अगले दिन से दोनों बहू की थोड़ी थोड़ी तबीयत खराब होती है, लेकिन ससुर जानबूझकर डॉक्टर को बुलाता है और दोनों बहू भी सुबह से शाम तक सीखने की, खाने की, बीमार होने की एक्टिंग करती है। अच्छू! अच्छू! बाप रे, बहुत तगड़ा सर्दी जुकाम हो गया है। और मुझे तो खांसी आ जा रही है। डॉक्टर साहब, और भी ठंड लग रही है। हे भगवान, जिस तरीके से ठंड में आपकी तबीयत खराब है, आपको तो बिस्तर से भी उठना नहीं चाहिए। एक तो वायरल और दूसरी बहू को निमोनिया होने का खतरा है। आप लोगों को इनसे दूरी भी बना कर रखनी है और बिल्कुल भी ठंडा नहीं लगने देनी। और पानी को तो बिल्कुल नहीं छूना, अगर इस्तेमाल करना है तो सिर्फ गर्म पानी। अरे आप ये क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? इनका मतलब इन दोनों से दूरी बनाकर रखनी है। अब घर में खाना कौन बनाएगा? पापा, जब भाभी और नेहा की तबीयत खराब है तो माँ और सलोनी खाना बना लेंगे उनके ठीक होने तक। ठीक है माँ? हाँ हाँ बेटा, हम बना लेंगे। माँ जी, मैं कह रही थी एक कप गरम गरम चाय मिल जाती तो। अच्छू! अरे अरे बहू, दूर रह, मैं बना दूंगी तेरे लिए चाय, पीछे हट। अच्छू! अच्छू! अरे सलोनी, तू कहाँ जा रही है? अपने कमरे से हीटर लाकर यहीं रख दे, दोनों भाभी के पास। अब पता चलेगा इन दोनों को। जी जी पापा। फिर नंद अपने कमरे का हीटर लाकर भाभी के पास रख देती है तो उन दोनों को राहत मिलती है। रमेश ने डॉक्टर वाले को पैसे खिलाए होते हैं, इसलिए वो वैसा ही बोलकर चला जाता है। अब घर में चारों तरफ लोग घबराए हुए होते हैं। अगले दिन सुबह सुबह सलोनी झाड़ू लगाती है, सास कांपते हुए खाना तैयार करती है। दोनों बहू को भी लेट होने का मौका मिल जाता है। पति टिफिन लेकर घर से चले जाते हैं। ससुर भी एक्टिंग करता है। फिर शाम को 7 बजे ही सुष्मिता और सलोनी सब्जी काट रहे होते हैं। तब सलोनी, मम्मी, मैं तो थक गई काम करके। तूने कौन सा पहाड़ तोड़ दिया है जो थक गई? तेरे से ज्यादा काम तो मैं कर रही हूँ। खाना बनाया, अब दोबारा बनाना पड़ेगा और तू रात को बर्तन साफ करेगी। नहीं मम्मी, रात को मैं अकेले ठंड में रसोई साफ नहीं करने वाली। अरे जल्दी खाना पक जाएगा तो जल्दी काम हो जाएगा, फिर हीटर ले लियो। लेकिन माँ जी, आप तो हमेशा हमसे कहती हैं आपके दोनों बेटों को गरम गरम खाना खाना है, तो 10 बजे ही खाना बनेगा, तो आप लोग 4 घंटे पहले खाना क्यों बना रहे हो? नहीं नहीं, अभी खाना मत बनाओ, और हमें भी डॉक्टर ने गरम गरम खाना खाने को ही बोला है। 10 बजे ही बनाना आप। अगर 10 बजे खाना बनेगा तो मैं बर्तन कब साफ करूंगी, सोऊंगी कब? नहीं माँ, मैं नहीं जग सकती। सलोनी, जब तक हम दोनों ठीक ना हो जाए तो तुम्हें भी तो रसोई को इस तरीके से देखना चाहिए ना, कल को तुम्हारी शादी होगी। हाँ शिप्रा बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। सलोनी, काम तो तुम्हें करना ही होगा। दोनों सास बहू कांपते कांपते खाना बनाती हैं और 12 बजे बेटों के खाने के बाद दोनों माँ बेटी ठंड में ठिठुर कर ठंडे पानी से बर्तन धोती हैं। अरे मोरी भैया, मम्मी, बहुत ठंडा ठंडा पानी है, मेरे से बर्तन नहीं धुले जा रहे हैं, आप करो। कब वक्त तुझे दिखाई नहीं दे रहा? मैं भी बर्तन साफ करी हूँ, मेरे भी हाथ ठंडे हो रहे हैं। जल्दी करवा दे, मुझे सोना है। पता नहीं दोनों बहू कैसे करती हैं। ऐसे भी करती हूँ माँ, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है। हाथ पैर, बल्कि मैं तो पूरी ठंडी हो गई हूँ। यह हादसा तीनों खिड़की से बाहर देखकर धीरे धीरे हंस रहे थे। बहू, मेरा प्लान कामयाब हो रहा है। हाँ पापा जी, एहसास तो माँ जी को जब ही होगा जब वो 2-4 दिन लगातार करें ये सब। हाँ बहू। रसोई का काम खत्म करके दोनों माँ बेटी को 1:30 बज जाते हैं और वो तब सोने चली जाती हैं। ऐसे ही अगले दिन भी दोनों बहू मस्त आराम से रजाई हीटर वाले कमरे में बैठकर गरम गरम खाना खाती हैं, सूप पीती हैं। पति भी ख्याल रखते हैं और सुष्मिता सलोनी घर का काम करते हैं। मेरी कमर, सलोनी, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा कर, तू ये झाड़ू पूरी लगा दे बाहर तक, और रसोई खाना बनाने के बाद साफ नहीं हुई है तो बर्तन भी धो दे। नहीं माँ, मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रही है। अरे तो तेरी माँ को भी लगी रही है। शर्म करो तुम दोनों। अरे दोनों बहू बिना शिकायत किए घर का कितना सारा काम करते हैं, जबकि तुमने गीजर भी नहीं लगवा रखा और हीटर भी नहीं देती उन दोनों की। बीमार होते ही तुम दोनों को घर संभालने को बोल दिया तो नाटक कर रही हो। पापा नाटक नहीं कर रहे, सच में ठंड लग रही है। तो उनको भी ठंड लगती होगी ना बेटा। इस तरह रात को भी दोनों माँ बेटी जल्दी खाना बनाने की तैयारी कर रही होती हैं, लेकिन रमेश उसे खाना बनाने नहीं देता। सुष्मिता और सलोनी को 11 बजे
शॉल टोपा पहन पहन कर खाना बनाना पड़ता है, जो कि उनसे होता नहीं है। माँ ठंड लग रही, दोनों भैया कितने बेकार है। ये नहीं थोड़ा जल्दी आ जाए, थोड़ा सा कम गरम खाना खा लेंगे तो क्या हो जाएगा। मेरे सर में खुजली हो रही है टोपा लगाने से। मुझसे कौन सा काम हो रहा है, अभी तो बर्तन भी साफ करने हैं, रोटी नहीं बेल पा रही, बार बार शॉल उतर रही है। अब पता चलेगा इन्हें आटे दाल का भाव। माँ 12 बज रहे हैं, जल्दी गरम गरम रोटी बना कर लो, भूख लग रही है, 2 बजे से कुछ नहीं खाया। हाँ माँ जल्दी करो। फिर दोनों खाना बनाकर बार बार रसोई में आते जाते घर में सबको गर्म खाना खिलाती हैं और उसके बाद ठंडे ठंडे पानी से बर्तन धोती हैं, जिससे उंगलियां सूजने लगती हैं और रात के 2 बजे वो सोती हैं। तब सुबह उठकर, अरे क्या तुम दोनों उंगली पकड़ कर बैठी हो? जल्दी से घर का नाश्ता बनाओ, दोनों बेटों को फैक्ट्री जाना है। बस जी, अब इतनी ठंड में मेरे बस की बात नहीं है काम करना, और रात के 12 बजे रसोई में तो बिल्कुल नहीं। पापा आप खुद सोच कर देखो, दुनिया 12-2 बजे सो रही होती है और हम बर्तन घिस रहे होते हैं। हाँ तो इसमें गलत ही क्या है? जो काम तुम दोनों 2 दिन से कर रही हो वो तो हमारी घर की दोनों बहू पिछली सर्दियों से अभी तक कर रही हैं। उनके बारे में नहीं सोचा उन्हें कितनी परेशानी होती है? अरे रात को लेट सोने में और ठंड में जो तुम खाना उन्हें बनाने नहीं देती, जब खुद का नंबर आया तो घर का सारा काम तुम्हें जल्दी करवाना है। और सलोनी तूने भी अपनी दोनों भाभियों का दर्द कभी नहीं समझा? वो नहीं कि कभी कभी भाभी के साथ कपड़े धुलवा दे, रसोई में काम करवा दे या कटिंग ही करवा दे, लेकिन नहीं। और तुम दोनों नालायक को इतना ही ज्यादा गर्म खाना खाने का शौक है तो अब से घर पर जल्दी आना या फिर खुद ही खाना गर्म करके खाना। तुम्हारी वजह से दोनों बहू को कितनी परेशानी होती है। कोई देर की फरमाइश पूरी नहीं होगी, तब 8-9 बजे तक खाना खा लेंगे और अब से तुम दोनों भी घर का थोड़ा थोड़ा काम करोगी। सर्दी है जी अब हम ध्यान रखेंगे। मुझसे भी गलती हुई है, माफ कर दीजिए भाभी। हम दोनों को भी। ठीक है, आप सबको माफ किया। अब से हम सब घर की मदद करेंगे। अगले दिन से नंद सास सब जल्दी उठकर रसोई में सब्जी काट रहे थे, कोई आटा लगा रहा था, दोनों पति मिलकर बर्तन धो रहे थे। इस तरह घर में सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों बहू ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।